अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर सीमा हैदर के बारे में दोस्तों। ऐसे ऐसे घिनौने, ऐसे ऐसे हैरान कुन ख़बरें रबूबूरा से आती हैं दोस्तों। अभी देखें, अब ये जो ख़बरें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, अब ये बिल्कुल इनकी वैल्यू इतनी नहीं रही, क्योंकि पहले जिस तरीके से निकलती थी लोग चर्चा करते थे, लोग बड़ा गौर से देखते थे। अब अभी हमारी एक बहन है रबूबूरा में, सीमा के घर के पास ही रहती है, और उसने उसकी दीदा दिलेरी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने सीमा के घर जाके सीमा को जूते तक दिखाए हैं कि तुम्हें यहाँ से मैं निकाल के रहूँगी। उस औरत ने, हमारी हिंदू बहन है, और वो 3 सालों से, लगभग 3 सालों से, जब से मतलब हमने इस केस को हाईलाइट किया, हमारी वीडियोस वायरल हुई, तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने रब्ता किया। कुछ तो ऐसे भी नमक हराम किस्म के लोग निकले जिनको हमने वायरल किया, बदनस्ल और बदशक्ल, जो हमारे ऊपर, समझ गया ना। तो ये असली और नस्ली भारतीयों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी एक बहन ने कहा कि तनवीर भाई, मैं आपको क्या क्या बताऊं, खुदा की कसम। उसने यही बोला कि तनवीर भाई, मैं जब भी विंडो में से देखती हूँ कोई ना कोई कभी पुलिस ऑफिसर आया होता है, कभी कोई 3 पीस सूट लगा हुआ कोई व्यक्ति आया होता है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी ये रात की बात है, कह रही थी कि रात को तकरीबन 2 बजे सीमा के घर में एक 60-70 साल शख्स था, वो आया और उसके हाथ में कुछ सामान था, ठीक है ना। सामान भी वो जिसको मशकूक सामान कहते हैं। अब उस बुढ़े, जो कि बज़ाहिर उसका कहना था कि अमीर कबीर, बड़ा वो मतलब मालो दौलत वाला लग रहा था। ज़ाहिर सी बात है, जो सीमा के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं ना, ये तो जो जय चंद किस्म के, जो जिनकी नस्ल भी, अक्ल भी, शक्ल भी अजीब व गरीब है, इनके पास ना तो पैसा है ना कुछ है, ये ऐसे सीमा की चाटुकारी करें। सीमा के साथ जो जुड़े हुए ना, जो प्रैक्टिकली उस गैंग का हिस्सा है ना, वो काफ़ी पैसे वाले हैं, अयाश टाइप के लोग हैं। तो कह रही थी कि सीमा, वो बंदा जब आया गाड़ी में, वो सीमा उस बंदे के साथ बैठी, उस बुढ़े के साथ बैठी। तकरीबन 15 मिनट के बाद, यानी कि बहुत जल्दी, पहले तो 4-5 कह रही कि 10 से 15 मिनट के अंदर सीमा फिर अंदर चली गई, और उसके हाथ में कुछ बोतलें थी। अब कौन सी बोतलें समझ गए होंगे ना, शरबत वाली या कोई पतंजलि या रूह अफ़ज़ा शरबत। फिर उस बुढ़े को उन्होंने, अगर आप कहेंगे तो मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, लेकिन तस्वीरों की आपको वो नहीं है, बात जो है ना बहुत आगे तक निकल चुकी है। तस्वीरें अब हमें मामूली सी लगती हैं, उनकी वैल्यू इतनी गिर चुकी है ना। तो कह रही थी कि तनवीर भाई, ऊपर वो बैठा रहा बंदा चारपाई के ऊपर, सीमा ऊपर गई, वहाँ पे एक छोटी सी लकड़ी की टेबल रखी हुई है, वहाँ पे उन्होंने शरबत वरबत और कुछ चीज़ें खाई। उसके बाद फिर एक पुलिस वाला आता है नीचे, वो नॉक करता है, फिर पुलिस वाला भी छत के ऊपर चला जाता है, उसके साथ बैठते हैं। कुछ तकरीबन आधे घंटे के बाद 4-5 ख़वातीन आती हैं सीमा के घर में। अब यार, रात के 1-2 बजे का टाइम है, एक बुढ़ा आता है 60-70 साल का बुढ़ा, उसको लेकर चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, और 10-15 मिनट उस पर कौन सा काम हो सकता है, ठीक है। पता नहीं कोई शॉप दिखाने गया, कोई ख्वाब दिखाने गया, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल फिर आ गए पुलिस वाला, और फिर 4-5 ख़वातीन। और जो ख़वातीन थी दोस्तों, वो मतलब सीमा तो 45 साल की है, लेकिन उन ख़वातीन के बारे में, लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो कम से कम 20-21 साल की उम्र उनकी उम्रें होंगी, वो जो लड़कियां हैं। अब थोड़ा सा सोचें दोस्तों कि इनके ये चल क्या रहा है, मतलब सीमा के घर में है क्या? कोई यहाँ पे कोई कॉल सेंटर है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई यहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे कोई सीमा उनको तजावीज़ या जो मशवरे होते हैं वो देती है। मतलब एक इलीगल तरीके से घुसने वाली औरत, उसका है क्या? उसका है मतलब उसके पास है क्या? कुछ है? कुछ नहीं ना। तो फिर तो बात ये है दोस्तों कि सीमा एक आप लोगों के बाकौल के वो मशकूक है, लेकिन मशकूक औरत बाज़ार जा रही है, वहाँ पे पिज़्ज़ा खा रही है, वहाँ पे व्लॉग्स बना रही है, वीडियोस बना रही है, जो उसके मन में आता है वो कर रही है, ठीक है ना। फिर कहते हैं मशकूक है। मशकूक देखें, मैंने पहले भी कई बार कहा कि
जो अक्यूज पर्सन होता है, ठीक है, विदेशी गैर मुल्कियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको तो उसके ऊपर तो भाई इतनी कड़ी पाबंदी होती है कि वहाँ वो तो वीडियोस क्या, वो तो सोच भी नहीं सकता, व्लॉग्स नहीं बना सकते, ये रील्स बना रही है, नाच गाना ठुमके लगा रही है। दिल के पता नहीं, हमें तो बनाना नहीं आता, दिल वाले हैं लेकिन दिल नहीं बनाना आता। सही है। तो बातें करने का मकसद ये है कि इसके घर में जो इस तरह की सरगर्मियां हैं वो बड़ी मशकूक है, वो बहुत ज़्यादा मशकूक है। अब जो रात को आते हैं, क्या उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको कुछ समझाते हैं कि फ़लाँ जगह पे आपने ये कार्रवाई करनी है, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तानी महिला है, वो फिर पाकिस्तान पे नाम आएगा। ज़ाहिर है दोस्तों, एक मोमिन साहब ने भी कहा था कि इसको ये जो है ना पुलिस, इसकी अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की, इसकी तहकीकात नहीं की, इसकी जांच या पूछताछ नहीं की। तो क्यों, आखिर क्या वजह है? क्या पुलिस सीमा की खाला की बेटी है, फुप्पो की बेटी है, या सीमा उनकी फुप्पो की बेटी है? रात को 2-2 बजे पुलिस वाले छत पे आके शरबत पी रहे हैं, आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? कोई वजह है? हैं? आप लोगों को क्या लगता है? भाई कहने का मतलब ये है कि हमें, आप बेशक सीमा को प्रधानमंत्री बना दें मोदी की जगह पे, क्योंकि सीमा भी बड़े बड़े ड्रामे कर लेती है, उनसे तो बड़े बड़े ड्रामे कर लेगी, ठीक है ना। तो या फिर मुख्यमंत्री बना दें बुलडोज़र बाबा की जगह, उनसे अच्छे काम कर लेगी ये। कोई सड़क बनानी हो, कोई पुल बनाना हो, कोई नाली बनानी हो, कोई सफाई करवानी हो, तो ये अच्छे कर लेगी। तो आप बेशक करवा लें इनसे, कुछ जो मन में आए ना आप करवा लें, लेकिन हमारे बच्चे तो वापस कर दें। हमारे बच्चों का क्या कसूर है? कोई कसूर है बच्चों का? उनकी ज़िंदगियां, उनका फ्यूचर ख़तरे में है। हमारी तो यही गुहार है, हमारी यही अपील है कि उन बच्चों का जो भविष्य है वो महफूज हो, पाकिस्तान में ही महफूज हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं। हाँ, ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई वहाँ बच्चे महफूज नहीं, भैया बच्चों का भाई देखें ना, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य हिंदुस्तान में होगा, पाकिस्तानी बच्चों का भविष्य पाकिस्तान में है। उनका कोई वहाँ पे है रिश्तेदार है, कोई खूनी रिश्तेदार है, सब जितने भी हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामू, ये वो सारे पाकिस्तान में है ना। वहाँ तो एक माँ है जो कि प्लानिंग के तहत जिसको बुलाया गया कि बच्चे भी लेकर आओ, क्योंकि पहली दफ़ा तो वो खाली हाथ गई थी नेपाल में मार्च के महीने में। तो दोस्तों ये सारा कुछ चल रहा है, हम देख रहे हैं, भारत सरकार एंजॉय कर रही है, मोदी और योगी सब देख रहे हैं, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हम जब ये बातें करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है और उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, फिर हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।